कहानी की शुरुआत में हम एक मोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जियांगवू होता है। वो बैठकर अपने क्रश की ड्राइंग बना रही थी जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता था। अब हमें जियांगवू के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके टीचर पूरे क्लास को पढ़ा रहे थे, लेकिन जियांगवू मस्त सो रही थी। तभी उसके टीचर उसे चौक से मारकर उठाते हैं। इसके बाद हम जियांगवू को चोरी चुपके अपने क्रश कुपाक को देखते हुए देखते हैं। कुपाक मेरी तरह बहुत ही हैंडसम और इंटेलिजेंट था, जिस वजह से जियांग के साथ साथ स्कूल की बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी। स्कूल के बाद जियांग जब अपने घर जाती है तो उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है क्योंकि वो अपने एग्जाम में हमेशा एवरेज मार्क्स लाती थी। अगले दिन जब जियांग स्कूल आती है तो आज स्कूल में स्टूडेंट लीडर के पोस्ट के लिए नॉमिनेशन होने वाला था, जिसमें जियांग भी पार्टिसिपेट करती है क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट लीडर बनना चाहती थी। लेकिन जब वो ऑडिटोरियम में स्पीच देने के लिए जाती है तो उसके स्कूल के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और बिना कुछ कहे स्टेज से उतर जाती है। जिसके बाद पर्सनली वो सभी स्टूडेंट्स के पास जाकर उसे वोट देने के लिए कहती है, जिससे कि एक लड़का जियांग से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर वो उसके स्कूल बैग को ले जाकर पेड़ पर फेंक देता है। कोई भी जियांग के बैग को उतारने में उसकी मदद नहीं करता, इसीलिए वो खुद पेड़ पर चढ़कर अपने बैग को निकालने लगती है। लेकिन तभी एक टहनी टूटने से वो नीचे गिर जाती है। खैर उसे ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन इससे बहुत से स्टूडेंट जियांग को वोट करने लगते हैं, जिससे कि चोई जो जियांग के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी उसे बहुत बुरा लगता है। अब हम चोई की दोस्त को बहुत परेशान देखते हैं। किसी ने उसका वॉलेट चुरा लिया था जिसमें ढेर सारे पैसे थे, इसीलिए टीचर उसे सभी स्टूडेंट्स के बैग की तलाशी लेने को कहते हैं। वो बारी बारी सबके बैग चेक करती है, जहां उसे अपना वॉलेट जैंग के बैग में मिलता है। जिसके बाद जैंग के टीचर उसे बहुत डांटते हैं और साथ ही उसे स्टूडेंट इलेक्शन से बाहर भी निकाल देते हैं। दरअसल ये सब चोई ने किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई और ये इलेक्शन जीते। अपने जिंदगी से नाराज जैंग स्कूल से अपने घर जाने के बजाय फुटपाथ पर उदास बैठी थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आकर गिर जाती है। जियांग उसे उठाती है तो वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक नेक दिल लड़की हो और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत एक जादू करती है जिससे जियांग वहाँ से गायब होकर सीधे अपने बेड पर पहुँच जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने टेबल पर एक ब्रेसलेट को पाती है। वो उसे पहनकर अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन मॉम घर पर नहीं थी, इसीलिए वो स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचती है तो पूरा स्कूल खाली था, यहाँ तक कि उसने रास्ते में भी किसी भी इंसान को नहीं देखा था। खैर इन सब से जियांग बहुत खुश होती है। तभी उसे चोई की साइकिल दिखाई देती है तो वो उसके साइकिल को बास्केटबॉल के हुप के ऊपर टांग देती है। इसके बाद वो एक फूड वैन के पास जाकर उसका सारा खाना खा जाती है। घर पहुंचकर भी वो खा ही रही थी, मगर तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि जल्दी उठो, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया। जिसके बाद जियांग अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि चोई और उसका साइकिल दोनों बास्केटबॉल के हुप में टंगा है। ये देखकर वो कुपैक को उसे चिमटी काटने को कहती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि ये सब उसने सच में किया है, जिसे वो अब तक सपना समझ रही थी। शाम को जब जियांग अपने घर जाती है तो वो बूढ़ी औरत उसके कमरे में बैठकर खा पी रही थी। जियांग उससे पूछती है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अकेले शहर को एंजॉय किया। जिस पर जियांग उससे कहती है कि आपको कैसे पता और ये सब हुआ कैसे। बूढ़ी औरत कहती है कि ये सब इस ब्रेसलेट का जादू है, तुम इस ब्रेसलेट के जरिए समय को रोककर पूरी दुनिया के इंसानों को गायब कर सकती हो। समय को रोकने और स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बस अपने ब्रेसलेट को टच करना होगा, लेकिन इस ब्रेसलेट को तुम्हारे अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद जियांग उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया करती है और तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद जियांग उस ब्रेसलेट से टाइम को फ्रीज करके सीधे कोपैक के घर पहुँच जाती है
और उसके नोटबुक में एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि वो दूसरे दुनिया से आई है और वो कूपैक को अपना दोस्त बनाना चाहती है। कूपैक जब अपने नोटबुक को ओपन करता है तो उसे वो लेटर मिलता है। पहले तो उसे ये प्रैंक लगता है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है, मगर तभी उसके नोटबुक पर एक दूसरा लेटर अपीयर होता है, जिससे कि कूपैक बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वो भी अपने नोटबुक में जैंग के लेटर का रिप्लाई देता है। वो उसे एक मिस्टीरियस गर्ल समझ रहा था, इसीलिए वो भी उससे बात करने लगता है और ये सब लगातार हो रहा था। जियांग ब्रेसलेट से समय को रोककर कूपैक के कमरे में आती और उसके लेटर का वहीं पर रिप्लाई देकर उसके कमरे से जाकर समय को वापस से स्टार्ट कर देती। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कूपैक को लग रहा था कि वो एक एलियन से बात कर रहा है। अब हम जियांग के स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं। वो अपने एक टीचर को एक फेस्टिवल के मौके पर 2 दिन स्कूल बंद करने की नोटिस सारे टीचर को देने के लिए देते हैं, लेकिन जब जियांग को 2 दिन की छुट्टी की खबर मिलती है तो वो टाइम को रोककर छुट्टी 10 दिन का कर देती है, जिससे कि सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सारे टीचर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल साहब ने 10 दिन की छुट्टी क्यों दे दी। अब हम कूपैक को अपने स्कूल के तरफ से फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। मैच देखने के लिए जैंग भी वहां आई थी, लेकिन कूपैक की टीम बहुत ही बुरी तरह से हार रही थी, जिसके बाद जैंग टाइम को रोककर फुटबॉल कूपैक के पास पहुंचा देती है और वो गोल कर देता है। इसी तरह बार बार करने के बाद जैंग अपने स्कूल के टीम को मैच जितवा देती है। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज जब प्रिंसिपल साहब स्कूल आते हैं तो एक भी बच्चा या फिर टीचर स्कूल नहीं आए थे, इसीलिए प्रिंसिपल जब लिन सर को कॉल करके उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि आपने ही तो हम सबको 10 दिनों की छुट्टी दी थी, जिस पर प्रिंसिपल साहब लिन को खूब गालियां देते हैं और सारे बच्चों को स्कूल वापस लेकर आने को कहते हैं, जिसके बाद लिन सर सभी बच्चों को वापस बुलाते हैं। अब हम जैंग के क्लास में उसका एग्जाम होते हुए देखते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए वो अपने ब्रेसलेट के जरिए समय को रोककर अपने कॉपी के साथ कूपैक की सीट पर चली जाती है और उसके कॉपी को देखकर अपना सारा आंसर लिख लेती है। फिर अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो जैंग पूरे स्कूल की टॉपर बन चुकी थी। टॉपर बनते ही जैंग को कूपैक से अटेंशन मिलने लगा था और अब जैंग कूपैक से ड्राइंग क्लास लेने लगा था। लेकिन ये सब देखकर चोई जैंग से बहुत जलती है, क्योंकि वो भी कूपैक को पसंद करती थी। और इन सब के साथ साथ कूपैक और जैंग नोटबुक पर लेटर वाली ट्रिक के जरिए कंटिन्यू एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। कूपैक बार बार जैंग से सामने आने के लिए कह रहा था, लेकिन वो मना कर रही थी। फिर एक दिन जैंग के स्पोर्ट टीचर स्कूल के लड़कियों को एक रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कह रहे थे, लेकिन तभी चोई जैंग को धक्का देकर उसे आगे कर देती है, जिसके बाद टीचर जैंग का नाम पार्टिसिपेंट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। फिर अगले दिन जब कंपटीशन शुरू होती है तो चोई जैंग को हारते हुए देखना चाहती थी। वो उसका वीडियो भी बना रही थी, लेकिन तभी जैंग वापस से वक्त को रोककर वो मैच जीत लेती है। लेकिन कंपटीशन के बाद चोई की दोस्त जब कंपटीशन का वीडियो देख रही थी तो तभी वो नोटिस करती है कि जैंग 1 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर थी और फिर दूसरे सेकंड में वो एंड लाइन तक पहुंच गई। वो लोग जब ध्यान से उस वीडियो को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जैंग के पास एक जादुई ब्रेसलेट है। अब हम जैंग को देखते हैं। जैंग ने कूपैक के सामने आने का डिसाइड कर लिया था। वो उससे कहती है कि मैं एग्जाम के बाद एक व्हाइट ड्रेस में तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन जैंग के सारे व्हाइट ड्रेस छोटी हो चुकी थी, इसीलिए वो एक स्टोर में जाकर एक खूबसूरत से व्हाइट ड्रेस को चुरा लेती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम चोई और उसकी दोस्त को जैंग के सेल्फ से चोरी करते हुए देखते हैं। वो दोनों उसके ब्रेसलेट को चुरा लेते हैं, लेकिन उनसे वो ब्रेसलेट काम नहीं करता, जिससे कि वो उसे बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसके बाद वो कूपैक के बैग को चेक करने के लिए जाती है, जहां पर उसे वो नोटबुक मिल जाता है, जिससे कूपैक और जैंग एक दूसरे से बातें करते थे। उसे पढ़कर चोई समझ जाती है कि जैंग कूपैक के सामने व्हाइट ड्रेस में आने वाली है। वहीं जब जैंग को अपना ब्रेसलेट नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और तो और आज उसका एग्जाम भी होने वाला था। ब्रेसलेट के भरोसे उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था, इसीलिए फेल होने की डर से वो चिट निकाल कर चीटिंग करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक गार्बेज ट्रक डस्टबिन से सारा कचरा निकाल कर वहाँ से ले जाती है,
जिसमें वो जादुई ब्रेसलेट भी होता है, मगर एक स्पीड ब्रेकर पर वो ब्रेसलेट ट्रक से नीचे गिर जाता है। इधर टीचर जैंग को चोरी करते हुए पकड़ लेती है, इसीलिए वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम को भी बुलाया जाता है। लेकिन जैंग की मॉम ये मानने को तैयार नहीं थी कि जैंग चीटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर उस क्लॉथिंग स्टोर की ओनर भी आ जाती है, जहाँ से जैंग ने ड्रेस चुराई थी। दरअसल चोरी की ड्रेस अपने बैग में डालते वक्त जैंग ने अपने स्कूल की डायरी गलती से वहीं छोड़ दिया था, इसीलिए स्टोर की ओनर वहाँ पर डायरी लौटाने आई थी। जैंग की मॉम उससे उसके बैग को छीनकर उसमें उसके डायरी को रखने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम वो ड्रेस देख लेती है। दो चुगलखोर लड़कियां ऑफिस के बाहर खड़ी होकर ये सब होते हुए देख रही थी। मॉम पूछती है कि ये ड्रेस तुम्हारे बैग में क्या कर रही है, जिस पर वो स्टोर ओनर कहती है कि ये तो मेरे स्टोर की ड्रेस है, जिसे देखने के लिए कल ये आई थी, लेकिन इसने तो इसे खरीदा ही नहीं था। ये सुनते ही जैंग की मॉम उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद जैंग रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो नहीं रुकती। वहीं उन दोनों चुगलखोरों ने ये बात पूरे स्कूल में फैला दिया था कि जैंग ने चोरी की है। स्कूल से भागने के बाद जैंग सड़क पर घूम रही थी, तभी उसे उसका ब्रेसलेट मिल जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने घर नहीं लौटती, बल्कि एक बंद पड़े फैक्ट्री में चली जाती है। वहीं जैंग की मॉम अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल करके उसके बारे में पूछती है, लेकिन उसे जैंग की कोई खबर नहीं मिलती, जिसके बाद उसकी मॉम उसकी फोटो लेकर उसकी तलाश शुरू कर देती है। वहीं हम कोपैक को अपनी उस मिस्टीरियस गर्ल का वेट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट ड्रेस में चोई आती है और उससे कहती है कि मैं वही हूँ जो जादुई तरीके से तुमसे बातें करती थी, और ये सब जैंग भी देख लेती है, जिसके बाद वो और ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद वो टाइम को वापस से फ्रीज करके एक मॉल से ढेर सारे खाने पीने की चीजें ले लेती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो चोरी कर रही है, इसीलिए वो सारा सामान वहीं छोड़ देती है और फिर वो सड़कों पर कचड़े चुनने के लिए चली जाती है। फिर वो उन कचड़ों को बेचकर अपने लिए खाना खरीद कर खाती है। इसी तरह 1 साल बीत चुके थे और जैंग अब तक अपने घर नहीं लौटी थी। अब वो बस कचरा चुनकर उसे बेचती और उससे मिले पैसों से वो अपने लिए खाना खरीदती थी। फिर एक दिन जैंग की मुलाकात वापस से उस बूढ़ी औरत से होती है। जैंग उससे कहती है कि क्या आप अपना ब्रेसलेट लेकर सब कुछ पहले की तरह ठीक कर सकती हो, जिस पर वो कहती है कि तुमने ब्रेसलेट का गलत इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अब तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपने डायरी से एक वर्ड को मिटा देती है और फिर उससे कहती है कि मैं लोगों के यादों को तो नहीं मिटा सकती, लेकिन अब तुम्हें घर लौटना होगा। जिसके बाद जैंग अपने घर चली जाती है। उसकी मॉम उसे देखते ही गले लगाकर रोने लगती है। मॉम उससे कहती है कि मेरी लाल घर वापस आ गई, अब दोबारा मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जैंग को दोबारा से स्कूल जाते हुए देखते हैं, मगर उसके नए क्लासमेट उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे और उसे सुअर से कंपेयर कर रहे थे। इसके बाद जैंग समय को वापस से रोककर कुपैक के घर जाती है, जहां पर वो देखती है कि कुपैक समझ गया था कि चोई वो नहीं है जिससे वो बातें करता था, और उसने उसके जाने के बाद हर दिन उससे बात करने की कोशिश की। इसके बाद जैंग अपने घर जाकर अपने सारे स्नैक को फेंक देती है और कम खाना खाने के साथ साथ वर्कआउट करना शुरू कर देती है, और अब उसने पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। जैंग अब मोटी से बहुत पतली हो चुकी थी। आज जब वो स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया है, जिसके बाद सारे बच्चे उसके लिए खूब तालियां बजाते हैं। उसके गुड लुक्स और इंटेलिजेंस को देखने के बाद अब स्कूल के सारे बच्चों ने उसे भाव देना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन कुपैक जैंग से मिलने के लिए आता है, जो कि अब हाई स्कूल में पढ़ने लगा था। कुपैक उसे एक डॉल देता है और उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है। ये डॉल कुपैक को उसे उसकी मिस्टीरियस गर्ल ने गिफ्ट किया था। दरअसल कुपैक को भी शक होने लगा था कि वही उसकी मिस्टीरियस गर्ल है, लेकिन जैंग उससे कहती है कि मैं इसे नहीं जानती। जिसके बाद कुपैक उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है।
लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद जैंग सोचती है कि अब उसे सब बता देना चाहिए। वो उसके घर चली जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैंग हमेशा हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर अपने मॉम के पास दूसरे शहर जा रहा है। और वो शुरू से जानता था कि जैंग ही वो लड़की है जिससे वो बातें करता था और वो उसे पसंद करता है। इसीलिए जैंग टाइम को फ्रीज करके अपनी साइकिल से स्टेशन के लिए निकल जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो ट्रेन बस खुलने ही वाली थी। लेकिन ट्रेन के जाने से पहले जैंग प्लेटफॉर्म पर अपना नंबर लिख देती है। खैर, उसके जाने से जैंग बहुत दुखी होता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जैंग को मॉर्निंग वॉक करते हुए देखते हैं। तभी वो उस बूढ़ी औरत को देखती है जो एक बच्चे को घर जाने को कह रही थी, लेकिन वो अपने घर जाने से मना कर देता है। जिसके बाद जैंग अपने ब्रेसलेट को उतार कर उस बच्चे को दे देती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है कि अब इसे इसकी ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।